दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार पता नहीं, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो नौकरी नहीं मिलेगा, मैं क्या करूंगा, कौन सा काम करूंगा, कौन सा रोजगार करूंगा। तो दोस्तों, ऐसा जो मन में सवाल आता है केवल आपका ही नहीं है, हमारा भी है, अनेकों लोगों का है। देखिए दोस्तों, सभी के मन में शुरुआती समय में ये सवाल जरूर आता है, चाहे हम स्कूल के टाइम में हो या अगर हम उतना ज्यादा हम लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो भी हमारे मन में ये सवाल आता है कि यार नौकरी मिलेगा नहीं तो करेंगे क्या। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं जिनको अपना करके अच्छी खासी इनकम की जा सकती है। 4-5 हजार रुपए के अंतर्गत वह व्यापार शुरू किया जा सकता है और उससे अगर सच में अगर सही मायने में देखा जाए तो 1000 रुपए या उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा प्रतिदिन इनकम भी किया जा सकता है। और दोस्तों, केवल एक बिजनेस नहीं है, 2-3 ऐसे बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, तरीके बताने जा रहा हूं बिजनेस करने का दोस्तों, जिसको आप समझ करके आप चाहें तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है तो भी अपने गांव में घर पे रहते हुए अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या स्वरोजगार से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको अपने रोजगार में अगर उतना इनकम नहीं हो पा रहा है जितना आपने शुरू करने से पहले उम्मीद किया था, तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अगर आपका जो जिस भी प्रकार का व्यापार है, जिस भी प्रकार का व्यवसाय है या स्वरोजगार है दोस्तों, उसके बारे में आप बताकर जो भी जानकारी चाहें, जिस प्रकार का भी अगर सुझाव लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। या अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी अगर कुछ बात है जो आपके मन में अटक रहा है जिसके कारण आप थोड़ा रुक रहे हैं, तो दोस्तों तो भी आप निसंकोच भाव से आपके जो भी मन में उत्पन्न होने वाली समस्या है या जो भी शंका दिमाग में हो रहा है, जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ, तो दोस्तों वो भी पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके। तो दोस्तों, हम उस आपके प्रश्न का उत्तर या जो भी सुझाव लेना चाहते हैं उसका आंसर दोस्तों हम थोड़ा रिसर्च करके देंगे। पता नहीं आप क्या मान लीजिए कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं या किए हैं, तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं। और आज जो तरीके मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, आपने देखा होगा कि केवल एक व्यक्ति नहीं, अनेकों लोगों को अपना करके पैसे कमाते हुए आपने खूब देखा होगा। तो दोस्तों, वास्तव में अगर सही मायने में एक आम आदमी क्या क्या तरीका अपना सकता है इसकी जानकारी, ये सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे जो पहला तरीका है इसके बारे में आप थोड़ा समझिए। देखिए, जेन्युइन चीज अगर आप देखेंगे, मतलब आम तौर पे तो ज्यादातर संख्या में अगर मान लीजिए गांव में हम लोग निवास करते हैं, आप लोग भी अगर गांव से निवास करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा कम ही पढ़े लिखे हैं, तो दोस्तों सब्जी का व्यापार जो कि आप उससे रोज की कमाई कर सकते हैं। रोज आपको सामान खरीदना है, जो भी रॉ मटेरियल है, मतलब सब्जी है, किसानों से खेतों में जाकर के खरीदना है या आप बड़े व्यापारी जो थोक व्यापारी हैं उनसे खरीदना है। इसमें 2 ही प्रकार का खरीदने का तरीका है। अगर आप एक फुटकर व्यापारी के रूप में काम करना चाहते हैं 2 से 5 हजार या 5 हजार के नीचे पूंजी लगा करके, तो दोस्तों या तो आप 2 ही जगह से माल लेंगे, या तो जो जहां पे थोक का मटेरियल बहुत ज्यादा मिलता है वहां पे, या अगर आपके एरिया में कोई ऐसा सब्जी या किस प्रकार का मान लीजिए कोई सब्जी या मतलब हरी मिर्च, धनिया वगैरह जो भी चीज है अगर खेतों में मिलता है तो दोस्तों वहां से जाकर आप किसानों से खरीद सकते हैं। 2 ही माध्यम है। लेकिन इस व्यापार को मैं क्यों कह रहा हूं कि दोस्तों ज्यादातर संख्या में सबसे पहला विकल्प गांव में सबसे पहले अगर देखेंगे तो यही दिमाग में आता है कि यार कुछ नहीं है, अगर रोज पैसे कमाने हैं, कुछ भी पता नहीं है, तो आप सब्जी खरीद कर, अगर आपके गांव में अगर छोटा सा भी एक मार्केट है ना, जहां पे 200, 300 या 500 के आसपास लोग शाम के टाइम अगर वहां बाजार करने आते हैं तो वहां सब्जी का व्यापार कर सकते हैं। उससे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उससे 1000-1500 रुपया कमा लेंगे, मान लीजिए संख्या के ऊपर निर्भर है, केवल आप ही तो बेच नहीं रहे हैं, अनेकों लोग हो सकते हैं बेचने वाले, लेकिन आप उससे पैसे कमा सकते हैं।
बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते लेकिन कमा सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उसी व्यापार को सही जगह, सही लोकेशन और सही जानकारी के साथ अगर उस व्यापार को करते हैं तो आप हजारों रुपए से ऊपर की कमाई कर सकते हैं। जैसे कि बताना हमारा काम है, मान लीजिए हम बता दे रहे हैं ताकि आपको सही तरीके से पता लग जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आप उसी व्यापार को दिमाग लगाकर, मैं क्यों कह रहा हूं, अगर उस व्यापार को आप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप सब्जी का व्यापार शुरू किए, लोकेशन अगर सही है, मतलब लोकेशन का मतलब कि ऐसे जगह आपने व्यापार शुरू किया है जहां पे जो चीज आप बेच रहे हैं वहां ग्राहकों की जो डिमांड है, मतलब ग्राहक वहां बहुत ज्यादा है। बेशक दुकान और है लेकिन फिर भी वहां बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ग्राहक है। तो दोस्तों वहां पे अगर वो मटेरियल अगर आप बेच रहे हैं, वो सामान बेच रहे हैं, वो सब्जी बेच रहे हैं, या हमारे यहाँ तरकारी कहा जाता है वो बेच रहे हैं, या हरी मिर्च बेच रहे हैं, लहसुन प्याज जो भी आप मतलब सब्जी के साथ बेच रहे हैं, दोस्तों वहां पे डिमांड के अनुसार आपका मटेरियल ज्यादा बिकेगा। ज्यादा बिकेगा तो मार्जिन अगर थोड़ा ही ले रहे हैं, बाकी दुकानदारों से ग्राहक अगर ज्यादा है तो थोड़ा ही ले रहे हैं, तो भी दोस्तों आप ज्यादा इनकम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप माल बेच करके आप मार्जिन कम लेकर ज्यादा माल बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। मतलब ज्यादा आपका माल बिकेगा, ज्यादा कमाई कर पाएंगे, मार्जिन कम होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात। मान लीजिए आपने नया दुकान किया है तो आप थोड़ा कम मार्जिन लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आलू, आप एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अगर आपको आलू 20 रुपए किलो प्रति किलो थोक भाव में मिल रहा है, अगर वो पूरे मतलब मार्केट में 25 रुपए प्रति किलो आप बेच रहे हैं, तो दोस्तों आप थोड़ा 24 रुपए कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप उतना ज्यादा बेचें, क्योंकि आपको शुरुआती समय में क्या करना है, कस्टमर बढ़ाना है। तो पहला लोकेशन सही होना चाहिए और दूसरा कि कस्टमर आपसे कैसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है, कस्टमर रेट कम होने से सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक दो चीज और मायने रखती है जिससे आप कमाई कर पाएंगे। देखिए, पहला तो रेट कम, बाकी जो दुकानदार हैं आपसे उनसे थोड़ा आप रेट कम कीजिए क्योंकि आप नए दुकानदार हैं। उसके बाद जो ग्राहक से आप बर्ताव कर रहे हैं ना, देखिए होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते, वो बोलता है कि यार मैं कल पैसे दे दूंगा या 1-2 दिन में पैसे दे दूंगा, मुझे ये सब्जी चाहिए, या मतलब अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम आती है। गांव में बहुत से लोग इस प्रकार के भी आपको मिलेंगे जब व्यापार करेंगे। तो दोस्तों उसमें आपको ये चीज देखना है कि आपका लागत कितना है। देखिए, अगर आप उधार भी बेच रहे हैं तो आपको उतना ही उधार बेचना है ताकि आपका बात भी बना रहे, ग्राहक मतलब दूसरे जगह ना जाए, नाराज भी ना हो ग्राहक, और आपका जो मार्जिन है, मान लीजिए अगर आपने 50 किलो आलू लिया, अगर 50 किलो आलू में अगर आप 250-300 रुपये अगर आपको मार्जिन मिल रहा है और पूरा आलू बिक रहा है, तो दोस्तों 250-300 रुपये का जो मार्जिन है ना, उसको आप चाहें, अगर आपको मान लीजिए कि व्यापार को और ग्रोथ करना है, ग्राहकों को बढ़ाना है, तो जो आपका मार्जिन है उतना रुपया तो उधार दे सकते हैं। ज्यादा रुपया आप बकाया नहीं लोगों को दे सकते, नहीं तो आपका जो पूंजी है वो डूब जाएगा। तो ये भी बात आपको समझना है। तो ग्राहक को भी आकर्षित करना है और एक तरीके से अपना पूंजी भी बरकरार रखना है। तो आप जो मतलब आपके जरूरत से जो बैलेंस पैसे जो कि आप उसको लागत में इन्वेस्ट करने वाले हैं, पूंजी के रूप में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसको आप चाहें तो उधार थोड़ा दे सकते हैं। बाकी आप समय और परिस्थिति और आदमी को थोड़ा पहचान करके ही दीजिएगा कि ये ऐसा ना हो कि उधार लेकर के जाए और पता लगे 2 दिन का करार लेकर मतलब आपका सामान ले गया और पता लगे कि वो 2 महीने आया ही नहीं। तो ये भी चीज आपको देखना है, व्यापार में सब चीज देखना होता है। तो शुरुआती समय में ऐसा आपको होता है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, कि पुराने दुकान को छोड़कर नए दुकान पे कस्टमर जाता है। किस लिए जाता है कि वहां उधर सभी कस्टमर नहीं, मतलब कोई कोई कस्टमर ऐसे होते हैं कि एक दुकान को छोड़कर नए दुकान पे जाते हैं कि यार वहां जाएंगे ना, अभी उधार मिल जाएगा, अभी ऐसे उधार मिल जाएगा और वहां से माल ले लेंगे, फिर दिखेंगे नहीं, फिर नए दुकान की तलाश करेंगे। ऐसे भी कस्टमर होते हैं। सभी ग्राहक ऐसे नहीं होते। सभी ग्राहक तो ये सभी ग्राहकों के पास अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। तो ये चीज मैं ज्यादातर देखा हूं कि बहुत से ग्राहक ऐसे होते हैं, मैंने देखा हुआ है। सभी नहीं होते, अगर 10 में से कहा जाए तो एक भी नहीं होते, 100 में से कोई 1-2 व्यक्ति निकल सकता है।
होता क्या है कि जैसे बहुत से ग्राहक होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए आपने दुकान किया, आपसे सामान लेकर के गए उधार, और उनके पास पैसा है या नहीं है आपको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन वो फिर से नए दुकान पे, नया कोई दुकान हुआ, फिर वहां पहुंच गए। आपने पूछा भाई मेरा पैसा, हाँ ठीक है दे देंगे। तो ठीक ऐसे ही मतलब फंसाने वाले हो। इसके कारण भी बहुत से मायने में अगर देखा जाए, मेरे घर के बगल में भी एक दुकान था, उधार देने के ही कारण, किराना का दुकान था, पूंजी डूब गया। तो दोस्तों इन सभी चीजों से आपको सावधान रहना है। बाकी और भी उसमें बिजनेस को ग्रो करने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ज्यादा आपको बकाया नहीं देना है ग्राहक को। बेशक एक दिन नाराज हो जाएगा, लेकिन अगर आप माल सस्ता बेच रहे हैं बाकी दुकानदार से, तो ग्राहक आपके पास आएगा। तो थोड़ा मार्जिन कम लीजिए, लेकिन उधार कम, बहुत ज्यादा मतलब बकाया मत लोगों को दीजिए, नहीं तो आपका पूंजी डूबने का चांस रहेगा। तो दोस्तों बाकी आप देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है आपको क्या बिजनेस करना है, क्या बिजनेस नहीं करना है। लेकिन दोस्तों यह भी एक तरीका था, और भी मैं तरीके बता सकता था, लेकिन समय कम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।